गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। हम लोग श्री गिरिराज जी की कृपा से जैव धर्म श्रवण कर रहे हैं। जैव धर्म का 17वां अध्याय जो कि मुक्त जीवों के विषय में वर्णन करता है, उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। आज आपको आवाज़ थोड़ी ऐसी ही आएगी, कम बढ़ती, क्योंकि यहाँ पे वो माइक्रोफोन नहीं है जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान दे के सुनना पड़ेगा। मुक्त पुरुषों के बारे में बात हुई थी, तो कौन है मुक्त पुरुष, किन्हें कहते हैं? मुक्त पुरुषों के बारे में माला पढ़ा। मुक्त पुरुष कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही थी। एक साधन सिद्ध होते हैं, एक नित्य सिद्ध होते हैं, दोनों ही मुक्त हैं। साधन सिद्ध वो हैं जो साधना करके एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां से पुनरावर्तन नहीं होता है, वापस संसार में कोई नहीं आता, उन्हें मुक्त पुरुष कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो भक्त लोग आए, तो क्या वो मुक्त पुरुष नहीं है? उन्हें मुक्त पुरुष नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के साथ जो लोग आए, क्या उन्हें मुक्त पुरुष नहीं कहेंगे? नित्य परिकर जो संसार में आते, क्या वो मुक्त पुरुष नहीं है? क्योंकि मुक्त पुरुष इस संसार में पुनरावर्तन नहीं होता, ये बात सत्य है, लेकिन क्या वो संसार में आते ही नहीं हैं, जब उनका आवागमन होता ही नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर ये जो गुरुदेव, प्रभुपाद, परम गुरुदेव इत्यादि जो नित्य महापुरुष आए, वो हिंदी वो लोगों का फिर कैसा संबंध होगा, उनको कैसे देखेंगे? ये बात को समझना पड़ेगा। एक बार किसी ने बोला कि गौड़ियों का कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ बोलते हैं कि जो भगवत पार्षद हैं इस संसार में नहीं आते, और फिर दूसरी बार बोलते हैं जो धाम में चले गए वो संसार में वापस नहीं आते, जो धाम में चले गए, भगवान के नित्य परिकर हो गए, मुक्त हो गए, वो संसार में नहीं आते। और ब्रह्मवादियों के लिए निंदा करते रहते कि ब्रह्मवादी होने पर भी संसार में आना पड़ेगा, ब्रह्मविद होने पर भी, ब्रह्म में विलीन होने पर भी आना पड़ेगा। तो इसमें क्या अंतर हुआ? संसार में आना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर संसार में परिकर जन आ सकते हैं, तो क्या ब्रह्मविद या ब्रह्म
ब्रह्म में विलीन जो है वो नहीं आ सकते। उन्होंने प्रश्न बड़ा अच्छा किया था। उन्होंने कहा था, कहते कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ब्रह्म में विलीन हो गया, एकांतिक मुक्ति प्राप्त कर गया, उसका दोबारा जन्म होता है, मतलब वो गिर सकते हैं। तो हमने कल एक श्लोक पढ़ा था जिसमें बताया था ये अरविंदे ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्य तद भाव विशुद्ध बुद्धया आरुह्य आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पत्यंत पतंतधो अनाधृत युष्मत अंग्रय। यहाँ पे बतलाया था, हे कमल नयन, जो लोग मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसा अभिमान करते हैं और आपके प्रति भक्ति शून्य है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वे अनेक क्लेश उठाकर मायातीत परम पद स्वरूप ब्रह्म तत्व को प्राप्त होकर भी भगवत भक्ति का अनादर करने के कारण अधपतित होते हैं। ये तो बात हमारी नहीं, भागवत जी की बात है। और भागवत को कौन सा ऐसा सनातनी है जो नहीं मानता है? भागवत जी में इस प्रकार से लिखा है। तो इस प्रकार जब उनके साथ सवाल जवाब होते हैं, हुए, उससे उन्होंने कहा, कहते कि जो आपका बोलना है, तो ऐसे तो आप लोगों के शब्दानुसार जो है, जो नित्य पुरुष हैं, या जो जगत में लाइट बंद हो रही, लाइट बंद हो जाती, उसका वो लाइट खत्म हो जाती है ना, बंद हो जाती है, डिस्प्ले ऑफ होता है। तो उसके लिए आप लोग कहते हैं कि भगवान के साथ परिकर लोग आते हैं, तो उनका भी तो बार बार जन्म हो रहा है, बार बार उनका भी शरीर शांत हो रहा है, बार बार वो ना जाने। भगवान के धाम तो ऐसे हैं कि बार बार अधपतन होता है, बार बार, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर आप लोगों के क्या विचार हैं? थोड़ा सोचने वाली बात है। एक तरफ आपके ऊपर आक्षेप लग रहा है कि बार बार जन्म मृत्यु भगवान के अवतारों को या भगवान कृष्ण को लेनी पड़ती है, ऐसा मायावादी लोग कहते हैं। ऐसा वो लोग कहते हैं जो लोग भगवान में भक्तिहीन हैं। दुष्ट प्रकृति के लोग ये कहते हैं कि जब तक ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाएगा, तब तक चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो, उसको बार बार आना पड़ेगा। तो ब्रह्म विलीन होना सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं शायद स्लोवेनिया में था, वहाँ मुझे एक ग्रुप मिला, ग्रुप नहीं कहेंगे, ग्रुप का एक सदस्य मिला। उसने बोला कि परमहंस मत में आत्यंतिक मुक्ति की बात कही गई है कि जहाँ पर स्वर्ग, वैकुंठ, ये सारे के सारे लोग जहाँ पर नीचे गिने गए, बहुत नीचे, वैकुंठ और जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश शिव इत्यादि जितने भी अवतार हैं, वो सारे के सारे नीचे हैं। उनके ऊपर है सचखंड, उनके ऊपर है शब्द ब्रह्म, और उनके ऊपर है जहाँ से सब कुछ हुआ है,
वो प्रकाशमान ज्योतिर्मय ब्रह्म, हम वहां जाने की बात करते हैं। आप जो वैकुंठ जाने की बात करते हो, गोलोक जाने की बात करते हो, सब नीचे है। कहते हैं यहाँ पे जितने भी आते जाते, जितने इनके भक्त होते हैं, उनको बार बार विचारों को आना जाना पड़ता है। और हम सुन करके एक बार तो लगा क्या जवाब दूं। मैंने उनसे कहा देखो, निश्चित रूप से ये वो बात लोग बोल रहे हैं जिनको अनुभव नहीं है। कहते जिन्हें अनुभव है वो ही बोल पा रहे हैं। मैंने कहा जिन्हें अनुभव नहीं वो बोल पा रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, परंतु प्रैक्टिकली देखा जाए यदि अनंत प्रकाश है तो वो प्रकाश का जो पुंज है, जहां से वो प्रकाश प्रकट हो रहा है, वो कोई ना कोई तो होगा। और फिर वहां से ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। जो ध्वनि है वो बिना किसी दो चीजों के टकराव के ध्वनि तो होती नहीं, कोई ना कोई तो है। आप नहीं जा पा रहे हैं, आप ये मत बोलिए कि कुछ नहीं। आपके ग्राफ में, उनके ग्राफ में स्वर्गलोक दिखाया है, फिर बैकुंठ को बड़ा उन्नत उज्जवल दिखलाया, बहुत उन्नत उज्जवल। स्वर्ग इत्यादि जो बहुत नीचे हैं, वैकुंठ बहुत मतलब हाई लेवल का है। और उसके ऊपर उन्होंने शब्द दिखलाया। मैंने उनसे कहा कि देखो, तुमने जो दिखलाया उसमें ठीक दिखलाया है, परंतु वो शब्द कहाँ से आया है? और आखिरी शब्द जो उन लोगों के अभी तक के आधुनिक ग्रंथों की बात नहीं कर रहा, अभी तक के जो ग्रंथ हैं उनमें सबसे आखिरी शब्द जो है, साउंड जो आता है, वो बांसुरी का है। और उस बांसुरी के शब्द में वो लोग विलीन हो जाते हैं। मैंने कहा वो शब्द किसका है? बांस अगर नहीं हो तो उसके स्वर कहां से होंगे? बांसुरी, बांस से निकले हुए स्वर बांसुरी। जवाब नहीं था। मैंने कहा आप जानते नहीं हैं इसलिए बोल रहे हैं। इसीलिए जितने भी शास्त्र हैं कृष्ण को परात्पर परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म भी नहीं, परब्रह्म भी नहीं। आप पार ब्रह्म कह रहे हैं जिन्हें, ब्रह्म भी नहीं, परब्रह्म भी नहीं, प्रातपर परब्रह्म। फिर कहते हैं क्या ये नया शब्द डाल दें, फिर कोई बना डाल देगा परम प्राप्त परम परम। मैंने कहा ऐसे नहीं होता, ये शब्द वैदिक शब्द है। तब वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बोला, कहते अच्छा आप बताओ कि आप जहां बोल रहे हो वहां क्या है? मैं कहा वहां पे प्रकाशमान, प्रत्येक तत्व स्वयं प्रकाशमान है, अपने आप में प्रकाशमान। अच्छा आप बताओ कि वहां आप जाकर के क्या मिलेगा आपको? कहते परम सुख। मैं कहा मिलेगा तब जब तुम होगे। परमान आनंद शब्द तभी तुम्हारे दिमाग में, तभी तुम्हारी आत्मा में आ रहा है या दिमाग में आया है कि वहां आनंद है। आनंद है वहां पर, ये बतलाने वाला तो व्यक्ति होगा जिसने भी बतलाया। अगर वो वहां जाकर के फिर वापस आया तो संभव नहीं। अगर जाकर वापस नहीं आया है तो आनंद तो वहां नित्य है, बोलने वाला व्यक्ति तो अनुभव करके आया है। चुप। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कई बार अपने मत को स्थापन करने के लिए दूसरे के मत का पूरी तरह निस्सारण कर देते हैं, ये गलत है। तो फिर कहते हैं कि अच्छा जो आपके कृष्ण जी हैं, क्या वो अवतार लेते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं ले सकते? उनको क्या बंदिश है? क्या उनको रोक है कि यहां नहीं जाना, यहां जाना है? चुप। लेकिन जब आत्मा को ही रोक नहीं है कि वो संसार में जाए या पारब्रह्म परमेश्वर के धाम में जाए, जब उन्हें ही नहीं रोक है तो पारब्रह्म परमेश्वर को कैसे रोका? इस प्रकार से वार्तालाप हुआ। तो आखिर में उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने कहा आप इस बात को समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं थोड़े धोखे में हैं, इसलिए क्योंकि जहाँ पे आपको शंख के शब्द सुनाई दे रहे हैं, जहाँ आपको नगाड़े के शब्द सुनाई दे रहे हैं,
जहां आपको घुंघरू के शब्द सुनाई दे रहे हैं, जहां आपको झरने का शब्द सुनाई दे रहा है, वहां अंतिम में आपको बांसुरी का शब्द सुनाई दे रहा है, वहां और कोई शब्द नहीं, तो आखिर वहां पे ये सब कुछ है। तो वो सुनाई किसको देता है? इतने बड़े शरीर को नहीं, आत्मा को। आत्मा इतनी सूक्ष्म होकर के इतनी सब कुछ चीजों का अनुभव कर सकती है, इसका मतलब आत्मा का भी स्वरूप है, तभी उसको सुनाई दे रहा है, दिखलाई देता है अनंत प्रकाश। ऐसा आत्मा के भी नेत्र हैं, उसका भी स्वरूप है, आंख भी है तो कान भी है। अगर वहां पे वो परमात्मा परम पुरुष से बात कर सकती है, जहाँ प्रार्थना कर सकती है, तो उसकी वाणी है। अब वो शरीर कैसा है जो आप देख रहे हड्डी मांस गोश्त का, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से जब समझाया थोड़ा समझ आया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तर्क चल रहा था। फाइनली मैंने बोला अच्छा मुझे एक चीज समझाइए। उनके बाबा जी की फोटो लगी हुई थी, मैंने कहा ये हैं? कहते नहीं, ये तो ज्योति में ज्योत समा गए। मतलब फिर मैंने कहा फिर फोटो क्यों रखी है? हाँ तो है ही नहीं, विलीन हो गए, फिर तो उनकी फोटो रखने का मतलब नहीं। मैंने कहा कभी दर्शन देते होंगे? कहते हाँ। मैंने कहा तो वो कैसे दर्शन देते हैं? इसी शरीर से देते होंगे, ये तो तुम्हारी कल्पना है। तो कहते ऐसा है तो आपकी भी कल्पना है कृष्ण जी की। मैंने कहा नहीं, हम कहते हैं वो हैं, तुम कहते हो कि वो नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आपके बाबा जी भी हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा माने स्वरूप है, निराकार नहीं। तो इस प्रकार से जब बोला, तब उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि आपका जो आपके जो अवतार होते हैं, जैसे आप कृष्ण वगैरह जो अवतार हैं, उनके साथ तो उनके जो परिकर हैं वो भी आते हैं, जी आते हैं, तो उनका भी तो बार बार आवागमन हो रहा है। उनको भी तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कि जैसे कृष्ण ने, राधा जी ने किसी को अभिशाप दिया, तो उन्होंने उनको अभिशाप दिया, तो उनको भी अभिशाप और कर्मफल भोगना पड़ता है। मैंने कहा ये अभिशाप और कर्मफल नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कि आपको, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, एक ही घर में हैं, और गुस्से में थोड़ा सा वार्तालाप के अंदर आनंद के लिए, गुस्से में चिढ़ाने के लिए एक दूसरे को, दोनों ही चिढ़ाना चाहते हैं, चिढ़ाने के लिए एक दूसरे को, हम कोई आनंद की बात करो, आप उधर चले जाए मैं उधर चला जाऊँ और घर को हम छोड़ दें। मैं कहा ऐसी बात होती है। वैकुंठ गोलोक को, धाम को भगवान जो है कई बार ऐसे ही जीवों का कल्याणार्थ लीला करते हैं, तो उसे लीला ही समझना चाहिए। यहाँ पे हमने प्रश्न श्रवण किया था, माया मुक्त जीव कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, माया मुक्त जीव दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। जो जीव कभी भी माया में द्वारा बद्ध नहीं हुए वे नित्य मुक्त जीव हैं। जैसे नित्य मुक्त जीवों में कौन आते हैं? सनक सनातन सनत कुमार इत्यादि नित्य मुक्त जीवों में आते हैं। नित्य मुक्त जीवों में जो आदि ऋषि हैं वो आते हैं, वो मुक्त हैं, वो कहीं भी बैकुंठ गोलोक इत्यादि में भ्रमण करते हैं, वो नित्य मुक्त है। अथवा जिनका प्रकट होते ही वो भगवान की तरफ आकर्षित होकर, उस ज्योति की तरफ आकर्षित होकर बढ़ते हुए चले गए, और माया का कोई आवरण उन्होंने देखा ही नहीं होता कैसा है। क्योंकि जो नित्य मुक्त जीव है ना, उन्हें पता ही नहीं है अंधकार क्या होता है। वो स्वयं प्रकाशमान थे, प्रकाशमान तत्वों में प्रवेश करे और वैकुंठ इत्यादियों में से किसी के प्रति आकर्षित हुए, और वहां से वो परमाकर्षित होकर के भगवान की तरफ चले गए, ऐसा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं नित्य मुक्त जीव भी दो प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत नित्य मुक्त जीव और माधुर्यगत नित्य मुक्त जीव। जो ऐश्वर्य की तरफ खींचे चले गए वो वैकुंठ इत्यादि में चले गए,
माधुरी की तरफ जो खींचे हुए चले गए वो माधुर्यगत जीव हुए। कहते ऐश्वर्यगत नित्यमुक्त जीव वैकुंठपति नारायण के पार्षद हैं तथा परव्योमस्थ वैकुंठ मूल संकर्षण के किरण कण है। जो परव्योम वैकुंठ की मूल संकर्षण है उनके किरण कण। माधुर्यगत नित्यमुक्त जीव गोलोक वृंदावन नाथ कृष्ण के पार्षद हैं। वे गोलोक वृंदावनस्थ श्री बलदेव के किरण के कण हैं। यहाँ पे एक चीज बड़ी अद्भुत रूप से क्लियर हो रही है। मैं ये बात बिना इसको पढ़े एक दिन मदन मोहन दास बोल करके, मदन गोपाल बोलकर स्लोवेनिया में हमारा गुरु भाई है, वो बाल की खाल निकालता है। मतलब वो इतना ज्यादा ग्रंथ को पढ़ के इतना ज्यादा वो मतलब उसमें डीपली जाता है। गुरु जी के शब्दों को एज इट इज याद किया हुआ उसने कि ये शब्द मतलब आप उस शब्दों को ना एज इट इज देख सकते हो, ऐसा उसका स्मृति शक्ति। वहां कुछ एक बात चल रही थी कि स्वरूपे ते सवार है गोलोके ते स्थिति, ऐसे अगर है तो सब गोलोक में जाने चाहिए। इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा। तो उसने बोला कि ये बात कैसे हम कह दें कि गलत है। तो मैंने तब तक ये पढ़ा नहीं था, आज पढ़ रहा हूं इसको, ये लाइनों को। जब पढ़ा होगा तो ध्यान में नहीं रहा होगा। इस बात को मैं बोलता था कि जो प्रत्येक वैकुंठ है उसका अपना एक ऐश्वर्य है, और उस ऐश्वर्य में जो उनसे प्रकट हो रहा है वैकुंठ से, वो एक अपना ही ब्रह्मांड है उनके द्वारा निर्मित। ऐसा नहीं है कि तीन विष्णु, कारणोदय, गर्भोदय, क्षीरोदय, ये जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, ये केवल एक ट्रैक दिखलाया है। ऐसे अनंत हैं ट्रैक, अनंत ब्रह्मांड जो हैं वो कारणोदय से प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। परंतु कारणोदय के बाद जो गर्भोदय विष्णु है अपने ही वैकुंठ बनाए हुए बैठे हैं, अपने ही द्वारा निर्मित एक, और हम लोग स्वेद कह देते हैं पसीना, लेकिन नहीं, अपने ही ऊर्जा से प्रकट किया हुआ जो उन्होंने समूह है, उस समूह से ब्रह्मांड एक एक प्रकट हो रहा है। एक ही जगह से नहीं सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, ये बात समझना। एक ही जगह से नहीं हो रहा, अनंत वैकुंठों से अनंत ब्रह्मांड, और अनंत ब्रह्मांडों में ये विष्णु जो है स्वयं जाकर के अवतार लेते हैं क्षीरसाई रूप से। इस प्रकार से मैं बोलता था। तो उन्होंने बोला ये क्या प्रमाण है, इसका प्रमाण कहाँ है। बाय चांस उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। उन्होंने बोला शायद भक्तिवंत ठाकुर ने ऐसा लिखा है, वो उसकी स्मृति शक्ति तेज है, लिखा है, चलो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक आई गॉन थ्रू, मैं गया हूं इस तरफ, पढ़ा है, चलो बच गए। परंतु आज इसे पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि जो नारायण के मूल संकर्षण के किरण कण है, मूल संकर्षण एक तरह से ऐसी लेयर समझिए वैकुंठ के ऊपर, एक ऐसी लेयर समझिए जो सबको आकर्षण करने वाली है। जैसे हमारी पृथ्वी की एक लेयर है जहां से उसकी आकर्षण सत्ता जो है, उसका गुरुत्वाकर्षण शुरू होता है, तो ऐसी एक लेयर परमात्मा के अपने स्वरूप की, जिसको मूल संकर्षण कहते हैं।
जो उधर के तत्वों को भी अपनी तरफ आकर्षित करके उनमें अपना मतलब उधर के तत्वों को भी आकर्षित करके उनकी तरफ अपना आनंद वर्धन करते हैं, और इधर भी माया वाले तत्वों को भी आकर्षित करके उनको पुनरावृत्ति करते हैं। इसको कहते हैं मूल संकर्षण। मूल संकर्षण को लोग बिल्कुल वैकुंठाधिपति के साथ मानते हैं, लेकिन ऐसा उसका संक्षिप्त स्वरूप नहीं है ये बात। और कहते माधुर्यगत नित्य मुक्त जीव गोलोक वृंदावन नाथ कृष्ण के पार्षद हैं। वे गोलोक वृंदावन श्री बलदेव के किरण कण हैं। बद्ध मुक्त जीव तीन प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत, माधुर्यगत और ब्रह्म ज्योतिगत। वाह, ये सारी बातें जो है ना बिना पढ़े जो है मेरे हृदय में मतलब प्रकट हुई। मैंने इसको बोला और अपराध भी किया ये बोल करके कि ये कहीं आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ। ये मैं अपने अनुभव की बात बतला रहा हूँ। ऐसे बोल के अपराध भी किया मैंने। आज वो सामने लिखा आ रहा है। माया से जो बद्ध होकर के मुक्त हुए जीव हैं वो तीन प्रकार के। ऐश्वर्यगत जीव जो वैकुंठ की तरफ जाते हैं, माधुर्यगत जीव जो गोलोक की तरफ जाते हैं, और ब्रह्म ज्योतिर्गत जीव जो ब्रह्म ज्योति की तरफ आकर्षित होते हैं। एक आकर्षित होने का और उनका जाने का एक ही कारण है, क्योंकि ये वहीं से प्रकट हुए जो ब्रह्म ज्योति से आए हैं। मूल रूप से तो सारे जीव ब्रह्म ज्योति से ही आते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में से एक अवस्था में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के फिर पुनः अपने मूल के स्वरूप की तरफ जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति देखा जाए, ब्रह्म ज्योति और कुछ नहीं है। वैकुंठ के मूल संकर्षण, गोलोक के मूल संकर्षण बलदेव, इनका ही स्वयं का प्रकाश है, स्वयं का वैभव है। जो मैंने अभी बताया ना कि इनके द्वारा आवृत है, भीतर के भी स्वरूपों को और लीलाओं को आकर्षित करते हैं, पीछे जो बहिर्मुख हैं उनको भी आकर्षित और उनको भी पूर्णावृत करते हैं। ये वो चीज, वो स्वरूप है। जय जय परम करुणामय श्री सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी महाराज की जय। जो साधन काल में ऐश्वर्य प्रिय होते हैं वे परब्रह्म नाथ के नित्य पार्षदों के साथ सालोक्य प्राप्त करते हैं। जो लोग साधन काल में जो लोग माधुर्य प्रिय हैं वे मोक्ष प्राप्त करके अनंत नित्य वृंदावन आदि धामों में सेवा सुख का भोग करते हैं। और जो जीव साधन काल में अभेद अनुसंधान में तत्पर होते हैं वे मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म सायुज्य रूप सर्वनाश को प्राप्त करते हैं। शब्द दिया सर्वनाश को प्राप्त करते। ब्रजनाथ जो गौर किशोर के अनन्य भक्त हैं, ब्रजनाथ जी कहते हैं जो गौर किशोर के अनन्य भक्त हैं उनकी चरम गति क्या होगी। बाबूजी महाराज कहते हैं श्री कृष्ण और श्री गौर किशोर ये पृथक तत्व नहीं है, ये दोनों ही मधुर रस के आश्रय हैं। थोड़ा सा केवल मात्र भेद यह है कि मधुर रस के दो प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात माधुर्य और औदार्य। उनमें जहाँ माधुर्य प्रबल होता है वहाँ कृष्ण स्वरूप विराजमान होते हैं, और जहाँ औदार्य प्रबल होता है वहाँ श्री गौरांग स्वरूप विराजमान रहते हैं। मूल वृंदावन में भी दो पृथक प्रकोष्ठ हैं, एक कृष्णपीठ दूसरा गौरपीठ। कृष्णपीठ में जो सब नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त पार्षद माधुर्य प्रधान औदार्य भाव प्राप्त किए हैं ये कृष्णगण हैं। गौरपीठ में जो समस्त नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त पार्षद ही औदार्य प्रधान माधुर्य भोग करते हैं। किसी किसी क्षेत्र में कोई कोई पार्षद स्वरूप व्यूह के द्वारा दोनों ही पीठों में वर्तमान रहते हैं। पुनः कोई एक ही स्वरूप में एक ही पीठ में वर्तमान रहते हैं, दूसरे पीठ में नहीं।
ये साधन काल में केवल गौर उपासक होते हैं और नित्य सिद्ध विसिद्ध काल में केवल गौर पीठ में सेवा करते हैं। जो साधन काल में केवल कृष्ण उपासक हैं वो सिद्धि काल में कृष्ण पीठ में सेवा करते हैं। और जो साधन काल में कृष्ण और गौर दोनों स्वरूपों के उपासक होते हैं, नित्य सिद्धि काल में वो दो शरीर धारण कर दोनों ही पीठों में एक ही समय वर्तमान रहते हैं। यही गौर कृष्ण के अचिंत्य भेदाभेद का परमरहस्य है। इस बात के ऊपर 3-4 दिन तर्क हुआ उनका मेरे साथ। कहते हैं कि इसका मतलब जीव आत्मा भी अपनी एक्सटेंशन कर सकती है। जब जीवात्मा का भाग नहीं हो सकता, दो टुकड़े नहीं हो सकते। मैं बोला कि ऐसा नहीं संभव, ऐसा हो नहीं सकता कि जीवात्मा अपनी एक्सटेंशन कर सके, अपने आप को दो भागों में बांट सके, ऐसा संभव ही नहीं। तब उन्होंने बोला कि ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। उनके पास इंग्लिश का था, मेरे पास हिंदी का नहीं था। उन्होंने दिखलाया, मैंने पढ़ा, कुछ समझ में आया। मैंने कहा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है तो निश्चित ही इसमें कोई रहस्य है, परंतु मैं उस रहस्य को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आत्मा का विभाग नहीं होता है। आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते कि एक स्वरूप से यहां दूसरे स्वरूप से वहां, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा को छोड़ करके, जब परम ऊर्जा परम शक्ति श्री राधा जी को छोड़ करके, जब बलदेव जी को छोड़ करके, मूल तत्व को छोड़ करके जो चिदांश स्वरूप है, वो चिदांश स्वरूप अपना भेद नहीं कर सकता, अपने टुकड़े नहीं कर सकता, मतलब अपने भाग नहीं कर सकता। तो ये बात मुझे पूरी तरह बैठी नहीं दिमाग में। मैंने कहा कैसे हो सकता है? कहते लिखा है। 3 दिन इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई और एक एक चर्चा में 3-3 घंटे 2.5 घंटे हम चर्चा करते। फाइनली ये निष्कर्ष निकला कि हम इसे यहीं छोड़ देते, ये अनुभव की बात है। जब अनुभव होगा तो समझ आ जाएगा। और गुरुजी की कृपा से 2017 में जब गुरुजी जाने लगे, ना जाने से 2 साल पहले, 15 में, 13 में, 14 में 2014 में जब गुरुजी लीला कर रहे थे, उस वक्त उनकी सेवा में मैं था। तब एक दिव्य अनुभव हुआ था। गुरुजी खांस रहे थे, मैंने उनको बोला क्या गुरुजी, आपका नाम लेके मैं कईयों को ठीक कर चुका, आप क्या नाटक कर रहे हो? ऐसे मैंने जैसे बोला, गुरुजी एकदम शेर की तरह गर्जे। मैं सारा फील नहीं कराना चाहता आप लोग, शेर की तरह गर्जे करके जोर से गर्जे। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो अब इस वक्त रात 2:30 बजे, 2-2:30 बजे का समय था, किसको मैं हिलाऊं। तो मैंने थोड़ा सा साउंड योगा का गुनगुनाना शुरू किया, उसमें महामंत्र शुरू किया। लगभग 45 मिनट तक महामंत्र चला और गुरुजी बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल कोई भी जो बलगम सा फंस गया था वो कुछ भी नहीं। और उसके बीच में कुछ सेकंड के लिए एक दिव्य अनुभव हुआ, क्योंकि दिमाग में कुछ प्रश्न चल रहे थे कि गुरुजी आप ये क्यों लीला कर रहे हो? ऐसे जाना है तो आप चले जाइए, रुकना है तो फिर आप खड़े हो जाइए। ऐसे करके मेरा प्रार्थना चल रही थी। तो उस वक्त गुरु महाराज जी के श्री चरणों से एक ज्योति पुंज, एक बीम होते ना, लाइट बीम होता है जैसे, ऐसे ज्योति पुंज देखा और वो मतलब जा रहा है। उसको देख करके मेरे पूरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए, जैसे मेरे शरीर में जितने बाल जहां है ना, वो सब अलग चमड़ी हो गई। जैसे कि आत्माओं को प्रैक्टिकली इन नंगी आंखों से ज्योतिर्मय जा रहा है। तो मैंने देखा, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि वो ये जो अंदर में गुरुदेव के करोड़ों अरबों सेल हैं, जिन्होंने गुरु जी को जन्म से सेवा की, शरीर के रूप में विराजमान थे, जो गुरु जी के साथ में
खाना पीना, सोना, उठना, चलना फिरना, सेवा करना, वो जो जीव थे उन जीवों के लिए गुरु जी रुके हुए। ओ, तो वो सेकंड्स के, माइक्रो सेकंड्स में ये ना फीलिंग आई। और फिर वो जो संपूर्ण जो जीवों का एक बीम सा बन गया था, वो देख करके मैं मतलब रोमांचित हुआ। वो भी वो सेकंड्स में थी, कुछ एक सेकंड्स में। मैं महामंत्र करते जा रहा हूँ, मेरे को देखी नहीं गई इतनी तेज लाइट, तो फिर भी मैंने उसको देखने की कोशिश की। उसको देखने के बाद मुझे आज इस बात के ऊपर, उस वक्त भी विश्वास हो गया था, उस वक्त कुछ समय बाद मेरे दिमाग में आया ये क्या है, क्योंकि गुरुजी दो भावों में हमेशा लीलारत रहे इस संसार में। एक तो राधा रानी की सेवा के भाव में, राधा जी की नित्य परिकरी के रूप में, और दूसरा जब नित्याई गौरंग निताई गौरंग करते एकदम उन्मत्त होकर के नृत्य करते, तो ऐसा लगता है कि गौर पार्षद है। और जब वो सेवा की भावना में परम गुरुदेव के द्वारा दी हुई वाणी का अनुकीर्तन या उनका ही चिंतन करते, तो ऐसे लगता है कि ये राधा रानी की अनुगत दासी ही है। तो दो भाव देखे थे, तो उसमें मैं आज के दिन इस बात को जवाब देना चाह रहा हूं कि जो नित्य सिद्ध परिकर अवस्था में अवस्थित हो जाते हैं इस संसार में आने के बाद, उनमें जो दो लहरें चल रही होती हैं, औदारी और माधुरी, औदारी चैतन्य महाप्रभु, माधुरी, तो उनमें हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी चैतन्य जीव हैं, चित्कण जीव हैं, वो सारे जीवों के एक तरह से कहें मिक्सअप होने पर भी दो विभाग होते हैं। कोई कृष्ण लीला को सुनकर के नृत्य करने उठने लग जाता है, कोई गौर लीला को सुनकर के नाचने गाने लग जाता है। इस प्रकार से उनमें जैसे कृष्ण गौर लीला में नृत्य करते 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 अचानक कृष्ण लीला का आवेश उसमें आता है कि कृष्ण छोड़ के चले गए, तो हाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन बोल करके वो बेहोश होके गिर जाता है। तो इस प्रकार से दो लीलाएं एक साथ में नृत्य कर रही होती हैं। ऐसी स्थिति जो है, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बोली, वो आज समझ में आई इस ढंग से। मतलब समझ तो उस वक्त आ गई थी, परंतु वो एक्सप्लेनेशन नहीं थी उसकी, कोई था नहीं कि मैं अचानक से बोल दूं ऐसे होता है। आज ये प्रसंग आ गया, उसके अनुसार बोला। समय क्या होगा? रात 7:30, 7:30। इसको आगे किया हो, हर चीज को आगे करके रखो, कैसे चलेगा? 7:15 हो। चलिए, तो इस प्रकार से यहां एक बात आई है, जहां तक माया मुक्त अवस्था संबंधी उपदेश श्रवण कर ब्रजनाथ और अधिक स्थिर न रह सके, वे भावावेश में वृद्ध वैष्णव बाबा जी के चरणा प्रांत में गिर पड़े। बाबा जी महाशय ने रोते रोते ब्रजनाथ को उठाकर गले से लगा। दोनों ही रो रहे। रात बहुत हो गई थी। ब्रजनाथ बाबा जी महाशय से विदा होकर घर लौटे। सारा रास्ता बाबा जी के उपदेशों के चिंतन में विभोर रहे। घर पहुंचकर भोजन करते करते पितामही से बोले, दादी यदि तुम लोग मुझे देखना चाहते तो मेरे विवाह की बात बंद रखो और वेणी माधव के साथ कोई संबंध न रखो। वे मेरा परम शत्रु है, मैं कल से उसके साथ कभी भी बातचीत नहीं करूंगा। तुम लोग भी इस विषय में कोई चेष्टा मत करना। ब्रजनाथ की पितामही बड़ी बुद्धिमती है, उन्होंने ब्रजनाथ के भावों को समझकर मन ही मन कहा, विवाह का प्रस्ताव अब स्थगित रखना ही अच्छा है। ब्रज का जैसा भाव देख रही हूँ उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विवाह के लिए उस पर दबाव डाला जाए हो सकता है कि वे वाराणसी या वृंदावन चला जाए। भगवान की जैसी इच्छा वैसा ही होगा। 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय के अंतर्गत हम श्रवण करेंगे प्रमेय के अंतर्गत भेद और अभेद विचार। आप में से शायद किसी का प्रश्न हो तो
बात कर सकता है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है, नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो कोई बुरी बात भी नहीं है, ये बात। ये दंडवत प्रणाम वगैरह मत बोलते रहो। किसी का कोई प्रश्न? नहीं तो किसको इनवाइट करूं? मनी मंजरी, और रत्ना रॉय, प्रतिमा माता जी, ऐड करूं आपको? एक्सेप्ट करिए। बताइए, प्रतिमा माता जी, हमको आता नहीं ऐड होना। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं? जय राधे श्याम। हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ऐसे गोसाई करि चरण वंदन, जहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास, तादे चरण सेवि भक्त सनिवास, जन्म जन्म है अभिलाष, ऐसे गोसाई जब ब्रज कैलावास, ब्रज राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद मधारियम, गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे।